नमस्कार, मैं हूं प्रकाश मिश्र। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आज हम आपको मुंबई शहर के सबसे बड़ी समस्या यानी झोपड़पट्टी में ग्राउंड प्लस वन घर यानी महले यानी लॉफ्ट के बारे में अवगत कराने वाले हैं। पिछले हफ्ते हमने इसी मुद्दे को आपके सामने लाया था और बताया था कि लॉफ्ट या महले में रहने वाले लोगों को एसआरए के पॉलिसी के अंतर्गत मुफ्त घर मकान मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में इन महले वालों के सामने धरना अनशन के अलावा कोई पर्याय नहीं होता। मालाड के जानू भोए कंपाउंड में रहने वाले लोग ओमकार डेवलपर के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। मांग है कि घर नहीं मिला और नहीं मिलेगा तो अनशन जारी रखेंगे। तो कौन है जिम्मेदार, डेवलपर, सरकार या पॉलिटिकल वोट बैंक? इस दूसरे भाग में हम सभी पहलुओं को विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। पहले आपको बता दें कि लॉफ्ट यानी महला क्या होता है। जमीन पे जो झोपड़ा होता है उसके ऊपर हिस्से को लॉफ्ट यानी पहला महला कहते हैं, यानी ग्राउंड प्लस वन का स्ट्रक्चर। एसआरए के पॉलिसी के अंतर्गत लॉफ्ट में रहने वाले लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर लॉफ्ट 1976 के पहले का है तो शायद लॉफ्ट के एवज में मुफ्त घर मिल सकता है, पर इस पर कोई निश्चित कानून नहीं है। हाईकोर्ट में इसके खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल है। मामला अब तक चल रहा है और राज्य सरकार से जवाब आना बाकी है। तो क्या यह मानकर चले कि महले वाले लोगों को मुफ्त में घर का प्रावधान नहीं है तो वे रीडेवलपमेंट में नहीं जाना चाहेंगे? क्या मुंबई का विकास नहीं होगा? यानी मुंबई दुनिया के 10 सबसे बड़े स्लम यानी गंदी बस्ती में शुमार रहेगी? आइए इसे समझ लेते हैं। आप 1+1 का इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं और लोगों को एक आशा का एक नजरिए में रखते रखते ये बताना चाहते हैं कि आप स्लम में ही रहिए और एक स्लम बनाइए ताकि आपको 2 घर बनेगा, 2 घर का 270 स्क्वायर फुट का बनेगा, उसके बाद आपका बच्चा बनेगा, वो भी उसमें स्लम में रहने दिए, उसका अलग से रेशन कार्ड बनाइए, आधार कार्ड बनाइए और घर मिलेगा। मतलब ये किधर तक पहुंचेगा? और नीति में लोगों को एक आशा का किरणा दिखाते हुए आप गरीबी रहिए, आप स्लम में रहिए ताकि अपने को आगे आप वोट देते रहेंगे, आपको एक आशावादी बना रहे और आप ये आशावादी करते करते आप हमारे ही पार्टी को, हमारे ही जो उधर का लोकल कॉर्पोरेटर है या एमएलए एमपी को आप मत देंगे। इस तरह का ये जो चल रहा है ये मुझे लगता है बहुत सारा गलत हो रहा है। ये आपको स्लम में रखना चाहते हैं, गरीब को गरीबी रखना चाहते हैं ताकि अपना वोट नीति चलते रहेगा। आपने सुना, रमेश प्रभु का साफ मानना है कि ये शहर जिसके चमक धमक को बरकरार रखने के लिए लॉफ्ट यानी महले वालों को घर मिलने का कानून पारित नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुंबई शहर चरमरा जाएगा। लोग आते जाएंगे, झोपड़े में रहने जाएंगे। आज ग्राउंड प्लस वन को घर देने की मांग उठा रहे हैं, कल ग्राउंड प्लस 2, फिर 3 और ये सिलसिला चलता रहेगा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। क्या राजनेता इन्हें वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? आइए समझते हैं। इसी मुद्दे पर राजनेताओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी जी को। हमारा व्यू ये है कि जब फर्स्ट फ्लोर में तो जो नीचे रहते हैं वही अगर ऊपर रहते हैं फैमिली का तो उसको नहीं मिलना चाहिए जी। लेकिन टोटली सेपरेट अगर टेनेंट है जी, आपके जानकारी के लिए मुंबई शहर में पहले तो ये सब ग्राउंड प्लस वन की चालियां बनती थी। बिल्कुल, इट इज एसेट्स जी। और ये जिसने चाली बनाई जमीन मालिक ने उसने बेचा और लेने वाले ने लिया। बिल्कुल, लेकिन एसआरए का नियम यह है कि पहले माले वाले को देने का नहीं। बिल्कुल, इसलिए बहुत सारे स्कीम वर्कआउट ही नहीं होते क्योंकि उसके बाजू बाजू में फिर झोपड़पट्टियां बनती गई। बिल्कुल, अभी ये पहला माला वाला एलिजिबल होता है इसलिए वहां पर एसआरए नहीं होते। बिल्कुल, और बीच में कुछ लोग कोर्ट में भी गए थे जी। गए साल 2015 22 या 12 फरवरी को इसका जजमेंट हाईकोर्ट ने बोल दिया जी कि इनको एलिजिबल करो करके जी। और मैं फिर स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र लिखा क्योंकि मैं तो पहले से फॉलो अप करता हूँ जी सर, कि भाई इनको देने से बहुत सारे डेवलप हो जाएंगे और एलिजिबल है ये जी। ऐसा नहीं कि बाबा किसी का जमीन कब्जा कर दिया और म्युनिसिपालिटी का जमीन है और अंदर सब्सिडी निकाल दिया, ऊपर एक बारूद रख दिया, ऐसा नहीं है जी। प्लांट चाली बनाकर बाहर से सीढ़ी रखकर ऊपर अलग लोग रहते हैं और बरसों से रहते हैं, उनको देना चाहिए जी। अभी सरकार मुख्यमंत्री जी को मैं मिला था, ही इज मेकिंग अप हिज माइंड। टोटली परिवार ही अलग, समझो गोपाल शेट्टी नीचे रहता है और उसका भाई ऊपर रहता है। हाँ हाँ, तो एक ही फैमिली के हो गए ना, राशन कार्ड एक है नीचे का, हाँ एक ही फैमिली हो गया तो वो एलिजिबल नहीं है। ऊपर का फैमिली अलग है, नीचे गोपाल शेट्टी रहता है, ऊपर मिश्रा जी रहते हैं जी जी। और मिश्रा जी कब से रहते हैं तो 2000 का अपना नियम है, 2000 से पहले से रहते हैं, 15 साल से पहले से रहते हैं जी। उसका राशन कार्ड अलग है, उसका इलेक्ट्रिक बिल अलग है जी।
पूरा अलग ही है जी, तो उसको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए जी। हाँ, उनको मिलना चाहिए जी सर। अभी समझो आप गिरगांव जैसे एरिया में देखेंगे तो पहले चांद का एक बिल्डिंग कंसेप्ट कभी आया है? बिल्कुल बिल्डिंग कंसेप्ट पहला बाद में आया, बात पहले तो सब ग्राउंड +2 के चालियां होती थी, अभी भी है मुंबई शहर में। बिल्कुल हाँ, तो ऐसे कुछ चालियां उपनगर में भी बनी है ना ग्राउंड +1 के पहले जी, और उसमें टोटली अलग लोग रहते हैं, तो उनको मिलना चाहिए, मेरा मांग है जी सर। सांसद गोपाल शेट्टी मानते हैं कि एसआरए के अंतर्गत जो महल्ले पर रहते हैं उन्हें घर मिलना चाहिए, क्योंकि यह पहले भी हुआ था और चाल जो ग्राउंड +1+2 स्ट्रक्चर है वे आज दक्षिण मुंबई के गिरगांव और कालबा देवी जैसे इलाकों में आज भी देखने को मिल सकता है। सरकार से यही कि हम लोगों को जो बेघर किया गया है, तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि ध्यान दे और हमको घर मिले। ये लोग आके वहाँ बैठ जाते हैं और इस तरीके का वातावरण पैदा करते हैं जिससे हमारी बदनामी होती है। विकासक का मानना है कि एसआरए के पॉलिसी के अंतर्गत वे बंधे हुए हैं। एसआरए अगर लॉफ्ट को मुफ्त घर देना प्रावधान करती है तो उन्हें घर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डेवलपर का झोपड़पट्टी का विकास एफएसआई से जुड़ा हुआ है तो वे तो इस पॉलिसी के नियम के अनुसार ही काम कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था मालाड के जानू भोए कंपाउंड की गरीब जनता धरने पर बैठी है और मोहित कंबोज उन्हें अपना समर्थन देने गए थे। हमने उनसे संपर्क भी किया था, हमें आज तक उनका जवाब तो नहीं आया, लेकिन इन लोगों को धरने पर बिठाकर लंदन घूमते जरूर दिखाई दे रहे थे। सवाल ये उठता है, क्या सचमुच राजनेताओं को इनकी फिक्र है? ये समझना जरूरी है। देखिए 1+1 में रहने वाले जो मकान के सचमुच वहाँ के ओनर बन चुके हैं, जब कभी घर बनाया गया तब इमला मालिक ने उनको ऊपर रहने के लिए दी, उनका लाइट बिल, असेसमेंट, पानी का बिल सब अलग आता है। ऐसे लोगों को एसआरए में समाविष्ट करना चाहिए, उनको घर देना चाहिए। ये मांग मैंने रखी थी और ये मांग जब मैं रखी थी तो मेरे क्षेत्र में यहाँ पर जब कुरार विलेज में ओमकार के प्रोजेक्ट में कई लोगों को ऐसे बाधित होने के बाद घर से निकाला जा रहा था, वो अनशन में बैठे थे, तब मैं वहां गया और वहां का सारा जो भी कोई रवैया था वो मैं देखने के बाद मैं सीएम साहब को खत लिखा, मैं एसआरए के सीओ से बात की और मैंने खुद जीआर भी निकालकर 1+1 मीन्स ऊपर रहने वाले लोगों को घर देना चाहिए, उसके लिए कौन से सबूत चाहिए उसके बारे में निर्णय भी लिया था। लेकिन पॉलिसी मैटर के कारण उस जीआर को खारिज किया गया, लेकिन आज भी मेरी लड़ाई चालू है और मैं खुद विधानसभा में एक अशासकीय बिल जो होता है वो लाया हूँ, जिसके लिए चर्चा हुई है और 1+1 को घर देना चाहिए, इस तरह की मांग मैंने विधानसभा में रखी है। मेरी लड़ाई चालू है, लेकिन जहां तक गवर्नमेंट जो तरह से पॉलिसी अपनाता है और उसमें बहुत सारे मुद्दे होते हैं, वो जब जिसके क्लियरेंस अभी जब तक नहीं होते तब तक ये बिल मंजूर नहीं होगा, शासकीय बिल नहीं होगा, उसके लिए नियम नहीं बनेगा और मुझे लगता है कि ये लड़ाई तो मेरी चालू है। सर, इस मुद्दे पर मैं आपसे ये स्पष्ट जानना चाहूंगा कि जो ग्राउंड +1 में जो 1 वाले लोग हैं उनके जैसे कि नीचे कोई व्यक्ति रहता उसी के परिवार वाले ऊपर हैं, तो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए कि ऊपर के परिवार वाले ऊपर रहेंगे तो पूरे मुंबई शहर में ऐसे ही हो जाएगा कि कोई भी नीचे रहेगा, उसका बेटा ऊपर रहेगा, माँ ऊपर रहेगी और उसके बाकी सारे घर वाले ऊपर रहेंगे, तो वो 1+1 नहीं। लेकिन परंपरागत अगर इमला मालिक ने जब से वो वहां रहने आए तब से उनको वहां घर दिया है, नीचे एक भाड़ोत्री रहता है, ऊपर एक भाड़ोत्री रहता है, दोनों का असेसमेंट, लाइट बिल और बाकी मतदार यादी का नाम, ये सब अगर अलग होता है तो मुझे लगता है कि उसको घर देना चाहिए। ऐसी बहुत सी समस्या है जिनके कारण एसआरए में बहुत से प्रोजेक्ट अब तक रुके हैं, बहुत से लोग बाधित होने के बाद बहुत तरह से परेशान है, उनको समझ नहीं रहा कि हम क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने नियम बनाना चाहिए, ये मेरी मांग है और इसलिए मैं अशासकीय बिल भी विधानसभा में लाया हूँ। सर, एक प्रश्न और था आपसे कि जो ग्राउंड +1 की मांग जो कर रही है आज सरकार इसके ऊपर कब योजना लाती है तो अलग बात है, लेकिन कल को ग्राउंड +2 ऐसे बहुत सी बस्तियां हैं जहां पे 2-2, 3-3 महले हैं और समय समय पे उसकी भी मांग उठेगी, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि देखो पूरे मुंबई शहर में लोग माले बनाएंगे और बोलेंगे हमें घर दो, तो ये कोई मुमकिन बात नहीं है। लेकिन जो पिछले अनेक दिनों से रहने वाले लोग जिनके पास असेसमेंट बिल है, लाइट बिल है, मतदार यादी में अलग से नाम है और ऐसे जेन्युइन केस है जिसकी स्क्रूटनी करने के बाद अगर ऐसे लोगों के कारण अगर स्कीम बाधित होती है तो उनको इस तरह से घर देना
इसीलिए एक विशेष नियम बनाना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। हाई कोर्ट ने 2012 में राज्य सरकार से झोपड़पट्टी में ग्राउंड प्लस 1 यानी लॉफ्ट यानी महले में रहने वाले लोगों के पुनर्विकास के लिए जवाब मांगा था। कोर्ट ने 2 हफ्तों का समय राज्य सरकार को दिया था, पर अब तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। हमने भी हमारे इस प्रोग्राम के जरिए यह जानना चाहा कि सरकार अब तक इस मुद्दे पर कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है। कितने सालों तक यह गरीब जनता वोट बैंक की शिकार होती रहेगी। इन मोहल्लों वालों के लिए कुछ उम्मीद दिखती है या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। मिलेंगे जल्द अपने अगले मुद्दे को लेकर।